कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा पर। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 क्या 51,000 पद होंगे, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए हैं। लगातार प्रयास जारी है। 5 सितंबर को हम लोग जो है गए थे कहाँ पास, भोपाल। पहली बार गए थे भोपाल डीपीआई में ज्ञापन देने के लिए 5 सितंबर को। फिर हम लोग गए थे 22 सितंबर को, आंदोलन किया फिर से। ठीक है, सबके कहने पर यह आंदोलन हुआ। तो 22 सितंबर को भी 51,000 की मांग को तेज किया गया, मतलब ज़मीनी स्तर पर भी काम किया गया। और आपका जो है उसके बाद हम निकले भैया कब, यहाँ से 21 सितंबर से जो इंदौर का सत्याग्रह हुआ था उस पर भी निकले, शामिल हुए, पूरा लास्ट तक रहे। 10 अक्टूबर तक ये आंदोलन चला। 9 अक्टूबर को जो है फिर से अभ्यर्थी कुछ पहुँचे, संख्या बल बहुत कम था। ठीक है, अभी आगे बात करूँगा मैं। डिजिटल तौर पर ट्विटर पर भी हम लोग जो है कैंपेन कर चुके हैं। ट्विटर पर लगातार फिर से प्रयास जारी है और इस पर हम लोग ट्रेंड भी करा चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही थी। अब आती बात कि 51,000 होंगे कि नहीं होंगे। वीडियो पूरा देखना, पूरा समझेंगे तभी समझ में आएगा। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको लोगों तक शेयर करिएगा। आप लोग वीडियोस को देखते वैसे अपने तक सीमित रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो और लोग हमारे साथ इस मुहिम में शामिल नहीं हो पाते हैं। 51,000 का मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है, इसी मुद्दे पे हमें काम करना था। लेकिन अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो 51,000 मुद्दे की बजाय सारे लोग कहाँ बढ़ गए। पहला केस, डीएड वाले अलग बढ़ गए, बीएड वाले अलग बढ़ गए, अतिथि शिक्षक अलग आंदोलन करते हैं। अब 21 वर्ष वाला जो है अलग आ गया कि 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष जो है पहले किया जाए, ये वाला हो गया। और एक केस और है कि जो रनिंग वाले हैं, चाहे डीएड के हों चाहे बीएड के हों, ठीक है, तो रनिंग वाले अलग जो है फंसे हुए हैं। तो ये 5 मुद्दे अब अलग अलग हो गए हैं 51,000 पद की बजाय। अब ये बताइएगा कि आप अलग अलग भागेंगे तो क्या आप अपनी मांग पूरी करा लेंगे? आपको लगता है भैया इतने दिनों से मांग पूरी करवाने के लिए सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ग 1 और वर्ग 2, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले लगातार 2-2.5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। कितने बार डीपीआई जा चुके हैं, कितने बार जनजाति जा चुके हैं, कितने बार शिक्षा मंत्री को घेरा जा चुका है, कितने बार मुख्यमंत्री जी को बाय हैंड जो उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन क्या अभी मांग पूरी हुई? नहीं। लेकिन डीपीआई में जो है फिर भी जो है कुछ सब्जेक्टों के पद बढ़ाए गए, यहाँ से आपको संघर्ष करने का सफलता हासिल हुई। जनजाति में भी कुछ हो रहा है, अभी जनजाति में फिर आंदोलन होगा 20 तारीख को वर्ग 1 वर्ग 2 वालों का। ठीक है, मतलब वो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि ये पद बढ़ेंगे क्योंकि चुनावी समय है। लेकिन वर्ग 3 वाले क्या करते हैं, संख्या बल ही कम हो जाता है। ठीक है, आगे समझिएगा। जब जब आपका संख्या बल कम होगा तो आपका संघर्ष कैसे काम आएगा, यहाँ पास सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के भरोसे ही होते हैं और हम लोग पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही कमेंट में कर देते हैं कि पद अगर हो रहे हो 51,000 तो हम आएँ। ऐसा नहीं होता। क्या 11 वर्षों से आप लोगों ने 11 वर्षों का जो इंतजार किया, तो आप लोगों ने सोचा था कि 11 वर्षों का इंतजार आपको करना पड़ेगा, या फिर इतनी लंबी प्रोसेस होगी, या फिर सिर्फ 18,500 पद ही आएंगे? ऐसा कुछ सोचा था क्या? अभी भी ये ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। फिर इन्होंने अभी जो विज्ञप्ति जारी करी थी दिशा निर्देश वाली, उसको हटा लिया गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो बीच का समय बचा है, अगर यहाँ पास आप संगठित हो जाते हैं तो उसके लिए 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन रखा है, उससे पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं। फिर बात करेंगे भोपाल जाने की कि भोपाल अब जो है कितने लोग जा सकते हैं। पहली चीज़, आंदोलन अब जो होगा वो जल्दबाजी में ना करते हुए, और आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि रोस्टर जारी हो जाएगा या विज्ञापन जारी हो जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी तो आपके पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। उसमें एक शब्द लिखा होता है, ये पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी। इसको सकारात्मक सोच के साथ अगर हम लोग लड़ाई जारी रखें, और पद चूंकि खाली हैं इसलिए 51,000 पद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बस सवाल ये है कि आप लोग 51,000 की बात तो करते हैं, पहुंचते हैं 100-200 लोग, 100-200 लोग में आपके 51,000 होंगे क्या? इतने लोगों को बस जॉब चाहिए है, बाकी सब लोग जो है घर बैठे मलाई खाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आंदोलन तन मन धन से होता है। अब आप देखिएगा 22 सितंबर को हम लोग पहुंचे थे, कितने लोग? मुश्किल से 300 लोग पहुंचे थे। ठीक है, 300 लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पास आपको बात बताता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने, अभी आगे बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार का संकेत दिया है, क्योंकि उनके पास खबर है कहीं ना कहीं कि भैया लगातार मध्य प्रदेश में जो युवा वर्ग है वो आक्रोशित है, उनके पदों की मांग की वृद्धि को लगातार तेज किया जा रहा है। और 51,000 पद की बात तो देखो सारे आपके प्रिंट अखबार में भी चले गए हैं, 52 जिले के कलेक्टर तक भी बात गई है, 230 विधायकों तक भी बात है, सांसदों तक बात है, और हम लोग जो है डायरेक्ट जाकर ज्ञापन भी सौंपे हैं, डिजिटल पे भी, और प्रोटेस्ट के तौर पर भी हम लोगों ने सारा कार्य किया हुआ है। ठीक है, चाहे फिजिकल की बात की जाए। अब यहाँ से अगर मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही है कि प्रदेश में कर्मचारी संगठनों से शीघ्र संवाद किया जाएगा, सीएम ने ये बात कही है कि प्रदेश में जो है बहुत जल्दी कर्मचारी संगठनों से, क्योंकि कर्मचारी भी जो हैं जो ऑलरेडी पहले से मतलब पोस्टेड हैं, वो पेंशन की बात को लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक अपने आंदोलन कर रहे हैं। बस सवाल ये है कि आप लोग संगठित होकर बड़े स्तर पर, जमीनी स्तर पर जब धरना देंगे, जब आंदोलन करेंगे, तभी कुछ इसमें जो आपके रिजल्ट निकलेंगे। वरना एक समय ऐसा आएगा कि भैया आपका ना 51,000 माना जाएगा
और ना ही बीएड की बात मानी जाएगी, ना डीएड की बात मानी जाएगी, और ना ही जो रनिंग वालों की बात मानी जाएगी, ना तो 21 से 18 वर्ष की बात मानी जाएगी, और ना ही अतिथि शिक्षक की बात मानी जाएगी। ये इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जब तक आपकी आचार संहिता आ जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, फिर सरकार कुछ नहीं सुनने वाली, अपने चुनाव के काम करेगी, फिर यहाँ से ये कुछ नोटिफिकेशन निकालेगी, नई भर्तियाँ निकाल देगी, और उसको फिर से जो है फंडिंग करने के लिए आपसे फिर से फॉर्म भरेगी, और आप लोग फिर व्यस्त हो जाएंगे, और ये मुद्दे सारे गुम जाएंगे, और सब लोग आपस में बढ़ जाएंगे, लेकिन मांग किसी की पूरी नहीं होगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर संगठित होना पड़ेगा, एक बार सब कुछ भूलकर 51,000 की बात करो। पहले अगर इस मांग को पूरी हो जाती है तो बाकी जो मांगे हैं वो सेकेंडरी रखते हुए आपकी अपने आप पूरी होंगी, क्योंकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें लगभग सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बटोगे कुछ हासिल नहीं होगा। मानो बात को, समझो बात को। सरकार इतनी बोलना चाहिए कि कट्टर है, इतनी निकम्मी है कि वो आपकी इतनी जल्दी बात नहीं सुनने वाली, गूंगी बहरी अंधी बनी हुई है। अटकाना लटकाना भटकाना उसका काम है, आश्वासन देना उसका काम है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर एक ऐसा धरना प्रदर्शन हो जाए, अनिश्चितकालीन हो जाए, तन मन धन के साथ आंदोलन हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पास सफलता नजर आएगी, और 51,000 पद हम लोग करवा कर ही मानेंगे। अब यहाँ पास देखिएगा, जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि भैया यहाँ से संवाद करना है, तो इस संवाद को हम लोग भी इंक्लूड करा सकते हैं कि युवाओं के मुद्दों को भी संवाद में शामिल किया जाए। तो आप यहाँ पास कह सकते हैं कि मौका है अच्छा, चुनाव के पहले हथौड़ा मार दीजिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये लेकिन तभी संभव है जब संख्या बल अच्छा खासा चाहिए, तब जाकर। अब देखिए यहाँ पास, देखिए नीलम पार की बात करें तो अतिथि शिक्षकों की भीड़ देखिए, यहाँ पास बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये भीड़ देखिए, ये जो भीड़ है। और जब अपन लोग 22 सितंबर को गए थे कितना गैप था, यहाँ पास पैर रखने की जगह नहीं है। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एक संगठन होता है, एक बैनर होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इन लोग फंडिंग पहले से करके रखते हैं, और पर्याप्त फंडिंग होती है टेंट लगाने के लिए, पूरी पानी पीने का, खाने वाने का सब व्यवस्था होता है, आपका साउंड होता है, माइक लगते हैं, मीडिया को सबको जो है सारी चीज़ें पहुँचाई जाती है, हर चीज़ें किया जाता है, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है फंडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए इंदौर से जो अभी भोपाल तक पैदल चले थे उसमें भी फंडिंग कराई गई थी, तब जाकर वो आंदोलन 19 दिन जो है टिक पाया था। बिना फंडिंग के कैसे चलेगा। ठीक है, अब जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास चूंकि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो आंदोलन में टिक सकते हैं, इस चक्कर में आंदोलन से पीछे हट जाते हैं। और कुछ लोग आंदोलन में जो आना ही नहीं चाहते, तो वो अप्रत्यक्ष तौर पर जो है फंडिंग कर सकते हैं, घर बैठे कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, भोपाल तक पहुंचेंगे तो आपका किराया भाड़ा लगेगा, खाना पीना लगेगा। तो जो लोग आंदोलन वहां बैठ के दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लगातार दे सकते हैं, एक से ज़्यादा दिन तक दे सकते हैं, तो क्यों ना उनकी जो है मदद की जाए, तब जाकर आंदोलन आगे बढ़ पाता है। हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो है बात आती है परमिशन की। तो परमिशन के लिए गवर्नमेंट कैसे भी तैयार नहीं है युवाओं को परमिशन के लिए। वो देती है परमिशन, ध्यान से सुनिएगा, 4 से 5 घंटे की देती है, उसके बाद भगाने का प्रयास करती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी रणनीति भी बनाई जा रही है, उसका भी जो है तोड़ निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग तो संगठित होइए, बड़े स्तर पर अपने अपने ज़िले में, जो 52 ज़िले हैं वहाँ पास अपने ग्रुप्स बनाइए, खुद अवेयर होइए, लोगों को अवेयर करिए। तैयारी करते हो या फिर नहीं करते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उनको इकट्ठा करिए। सारे लोगों के पेरेंट्स आ सकते हैं, एक के साथ 2-3 लोगों को फ्री लेकर आइए, तब जाकर ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, भीड़ कुल मिलाकर ऐसी भीड़ चाहिए। और आगे मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। ये देखिए शिक्षकों की भीड़ है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इनके पास भी संगठन होता है। ये देखिए टेंट लगाया हुआ है, इनका पर्सनल टेंट है, प्राइवेट जगह है। तो ऐसी जगह पर देखिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो आप ये खुद देख सकते हैं, ये पूरा इनका प्राइवेट वाला काम है। यहाँ पास मीडिया आ चुका है, सारी चीज़ें, साउंड लगे हुए हैं, खाना पीना रहना सब कुछ आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर सिस्टमेटिक है, गद्दे वद्दे, टेंट तंबू सब कुछ लगा हुआ है। और ये सारे जो है शिक्षक वर्ग हैं। जिस दिन ये भीड़ आप लोग कर देंगे ना, ये भीड़ देखिए आप लोग, खाली भीड़ देखिए कैसे यहाँ पास मांग उठाई जा रही है, ओल्ड पेंशन की बात की जा रही है ना। तो ये भी आपके लिए ये लाभकारी होगी। आगे आप लोग जॉब करेंगे, जो लोग की भी जॉब लगी गवर्नमेंट, क्योंकि एनपीएस तो एक प्राइवेटाइजेशन वाला है, उसमें आपके बुढ़ापे का सहयोग नहीं सॉरी मेरा गला खराब है और जुकाम भी है। तो इन मुद्दों को अगर आपको ध्यान रखना है और चाहते हो कि ग्राउंड लेवल पर आंदोलन करें, तो पहले आप लोग खुद जागरूक बनिए, खुद संगठित बनिए, तभी ये आंदोलन होगा। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी मांग को मनवा सकते हैं, क्योंकि आपकी मांग जायज़ है। पिछले 11 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि भैया पिछले बार जब 2011 में पेपर हुआ था, 13 में भर्ती हुई थी, 49,600 पद थे, 24,000 पद उसमें भी रिक्त आ गए थे। तो ये पद जो है वो कहाँ चले गए। जब उस टाइम इतने पद आ सकते हैं तो आज 51,000 क्यों नहीं आ सकते। सवाल हम लोगों को ये भी करना है। ठीक है, तो लड़ाई लड़ने से ही आपकी जो है जीत हासिल होती है। सिर्फ घर में बैठे रहने से, कमेंट करने से, या फिर एक दूसरे को ताने मारने से, एक दूसरे को टोंट कसने से, या आपस में बंटने से
मांग पूरी नहीं होती हैं। आप बट के देख सकते हो क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, आप खुद देख रहे हैं वर्तमान सरकार की मतलब कंडीशन क्या है, आप खुद देखिए। वो तो ये भी नहीं कहते कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, वो तो ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वरोजगार बनो। आप लोग रोजगार मांग रहे हैं इसलिए आप लोग बेरोजगार हैं, वो इस टाइप के जो वक्तव्य देते हैं। तो क्या हम हार मान जाएंगे? हमें उनको जगाना पड़ेगा कि अगर हम लोग वोट देकर आपको जिता सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बेरोजगार हैं तो आपको भी बेरोजगार कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। जब तक आपके पास बोलने के ढंग नहीं आएंगे, आप डरेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आगे आपको बढ़ना पड़ेगा बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे। सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए 51,000। सब लोगों को एक मुट्ठी बनानी पड़ेगी, एक हाथ बनाना पड़ेगा, तब आप लोगों का काम होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, इसको वीडियो को शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर करेंगे, ऊपर से मेरे वीडियोज़ को देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्टिव की बात आती है तो पता नहीं कहाँ चले जाते, कमेंट बस आप लोग करते रहते हैं। और जो चैनल पर नया आते हैं चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए। जितना बड़ा हमारा चैनल होगा उतना ज़्यादा हम संगठन को बना पाएंगे। ये चैनल खोला ही इसलिए गया है कि युवाओं की आवाज़ उठाई जा सके, लोगों तक मतलब लोगों को जगाया जा सके और उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जा सके, जाके हम लोग जो एक होकर जमीनी स्तर पर साथ मिलकर लड़ाई लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए।